बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। आज का वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ डीएलएड के प्रशिक्षुओं के द्वारा कहा गया कि आप दो इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बना दीजिए, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत क्लासेस न चल पाने की वजह से या फिर प्रमोट होने की वजह से ये दोनों सब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, जिनमें पहला एक है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। चूँकि इनका कहना भी सही है, क्योंकि बीएड हो या डीएलएड, इनमें प्रवेश के पश्चात आप लोगों को अचानक से एजुकेशन के बारे में पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि इसके पहले आप सोशल साइंस, लैंग्वेज या साइंस के स्टूडेंट रहते हैं। और डीएलएड में भी देखिए तो आपके सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश ये सारे कर जाएंगे, लेकिन इनमें आपको थोड़ी सी समस्या इसलिए होगी क्योंकि कोरोना की वजह से क्लासेज भी ना चल पाने की वजह से और बिल्कुल नया सब्जेक्ट होने की वजह से। तो हमें लगा कि हमें इस पर कुछ प्रश्न जो हैं उन्हें लेना चाहिए और उन पर हमें डिस्कशन करना चाहिए। इसमें हम देखे हैं आपके जो आज का जो पेपर है, आज का पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित हम इसमें लिए हैं। पहला हम इसमें कम से कम 5 या 6 वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप और अति लघुत्तरी, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं कवर हो जाएं। चूँकि ये दोनों पेपर आपके 50-50 नंबर के हैं, तो इसमें आपको थोड़ा तैयारी भी अच्छे से करना होगा ताकि अच्छे नंबर आ जाएं और आप पास हो जाएं। तो इस वजह से हमने कुछ इसमें प्रश्न लिए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि स्टूडेंट्स के द्वारा डिमांड किया गया है। और चूँकि एजुकेशन मुझे पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए हमें लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज का जो है आप देखेंगे कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो है, इसके अंतर्गत जो आपके सारे आयोग हैं, जो कमीशंस हैं, उनसे संबंधित प्रश्न हैं। और फिर आपका दर्शन शास्त्र, इसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और प्रयोगवाद और विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जिन दर्शनों को दिया गया, जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिजुभाई बदेका और भी ऐसे ही बहुत सारे लोग, जैसे विवेकानंद हैं, इन सब लोगों के द्वारा जो भी शिक्षा के बारे में विचार दिया गया, उससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न हैं। या फिर एजुकेशन क्या है, दूरस्थ शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इन सब पर। तो हम आज अभी पहला जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ले रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें आप अगर सही आंसर करते हैं तो आपको 1 का 1 नंबर मिल जाएगा। और थोड़ा सा इसमें डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे, ताकि जो आपका लघुत्तरी हो या अति लघुत्तरी, ये प्रश्न भी आपके हो जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं इसमें पहला जो प्रश्न है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी सही होगा। इस्लाम धर्म का प्रचार, ज्ञान की प्राप्ति और भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। आप देखेंगे कि आपको जो शिक्षा है, इसमें वैदिक कालीन आएगा, ठीक है, फिर बौद्ध कालीन, फिर मुस्लिम कालीन। इन तीनों जो शिक्षा व्यवस्था हैं, इनमें शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी, शिक्षा के प्रमुख कार्य क्या थे, शिक्षण विधि क्या थी और संस्कार कौन से थे। ठीक है, इससे संबंधित ही प्रश्न जो हैं वे पूछे जाएंगे। तो पहला तो आपका हो गया। अगर मुस्लिम कालीन शिक्षा आता है तो आप इसे देंगे कि लगभग 12वीं से लेकर के 16वीं सदी तक इसका था। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था जो था, वही मुस्लिम कालीन शिक्षा थी। ठीक है, मकतब और मदरसा में शिक्षा दी जाती थी और यही इसके उद्देश्य थे। इसमें देखिए दूसरा भी क्वेश्चन आ गया, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। बिस्मिल्लाह संस्कार जो था यह मुस्लिम कालीन शिक्षा में ही होता था। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह संस्कार जो होता था, उसका समय कितना था, मतलब कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन पर होता था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, जब बालक जो है पहली बार विद्यालय में जाता था या उसे कुछ जो है उर्दू के शब्द उसको सिखाए जाते थे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास, ज्ञान अर्जन, व्यवसायीकरण, अंतर्निहित शक्तियों का विकास। जैसा कि आंसर से
स्पष्ट हो जा रहे हैं जो ऑप्शन दिए हुए हैं। व्यावसायिकरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक कालीन। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था आ गया। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, ठीक है, शिक्षा सशुल्क थी, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा थी वह सशुल्क नहीं थी, बड़े भवनों में भी नहीं होती थी, राज्य का नियंत्रण भी नहीं था, बल्कि शिक्षा जो था वह पूर्ण रूप से निःशुल्क था। जो गुरुकुल व्यवस्था थी, आश्रम में छात्रों को जाना पड़ता था, वहाँ पर गुरु के निर्देशन में उन्हें पढ़ाई करना पड़ता था, पेड़ के नीचे वेदों के माध्यम से पढ़ना पड़ता था, और शिक्षा जो थी वह पूर्णतः निःशुल्क थी। पढ़ाई के पश्चात अगर छात्र चाहें तो वह गुरु दक्षिणा कुछ दे सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ थीं। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, प्राचीन शिक्षण। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में प्रारंभिक को भी लिया जा रहा है, प्राचीन को भी, बौद्ध को भी, और फिर नवीन को भी। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षण विधियाँ की बात की जा रही हैं, तो उनमें सम्मिलित थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन। बच्चों को पहले सुनाया जाता था, फिर मनन करने के लिए कहा जाता था, और फिर उस पर निधिध्यासन, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए कहा जाता था। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन सही होगा। खेल विधि किसने दिया है और प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है? ये जो है ये विधियाँ से संबंधित हम देखें बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। इसमें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे देंगे जिसमें प्रमुख शिक्षण विधियाँ जो नवीन वर्तमान में जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है तो नई नई शिक्षण विधियों का भी आविष्कार हुआ। इसमें मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, ये सारी शिक्षण विधियां हैं, उनके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में दिया है। आपको 3 या 4 प्रश्न उससे अगर आते होंगे तो आप उसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और वो प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हो गया पाँचवा क्या था, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ क्या थीं, श्रवण मनन निधिध्यासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था नालंदा, गया, गुजरात और बंगाल। तो कौन था, नालंदा। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अब इसके पहले आप प्राचीन, बौद्ध और मुस्लिम तीनों देख चुके हैं, अब आ गए आप आधुनिक पे। किसके माध्यम से, शार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के माध्यम से आप आधुनिक शिक्षा पे आ गए हैं। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है क्लाइव, चार्ल्स ग्रांट, कॉर्नवालिस, कोई नहीं। ठीक है, तो चार्ल्स ग्रांट जो थे इन्हें आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। छनाई का सिद्धांत, छनाई को निस्पंदन का भी सिद्धांत कहते हैं, तो छनाई का सिद्धांत किसने दिया है, आकलैंड, एडम स्मिथ, मैकाले और न्यूटन। तो मैकाले, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट, छनाई का सिद्धांत जो है मैकाले ने दिया था। नेक्स्ट, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 4 ऑप्शन है इसमें, 1975, 1968, 1966 और 1966। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इनमें से हम देखेंगे 1968। नेक्स्ट चलते हैं, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई 1968 की नीति में, 1986 की नीति में, दोनों में से कोई नहीं। तो इनमें होगा, सही आंसर होगा दोनों में, 1968 की नीति में भी और 1986 की नीति में भी। अब आप देख लीजिए आदर्शवाद आ गया। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और प्रयोगवाद, ये तीनों जो हैं दर्शन से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत भी आप देखेंगे तो आपको आदर्शवाद की शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसकी शिक्षण विधि क्या थी, उसमें पाठ्यक्रम क्या था, बालक को किस प्रकार अनुशासन में रखा जाता था, इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए आप, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है वह शिक्षक है, क्योंकि आदर्शवाद जो है वह किसको प्रधानता देता था, वह व्यक्ति को प्रधानता देता था और
व्यक्ति के विचारों को प्रधानता देता था। ये भी आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि विचारों को प्रधानता दिया जाता था, ठीक है। और इसके विपरीत शिक्षार्थी को किस में दिया जाता था? प्रकृतिवाद में। इसको ध्यान रखिएगा। आदर्शवाद में शिक्षक को और प्रकृतिवाद में शिक्षार्थी को और प्रयोजनवाद में समाज को। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, हीगल और डीवी। तो डीवी जो है ये आदर्शवादी न होकर के क्या हैं? ये प्रयोजनवादी हैं। इसको यहीं याद रख लीजिए। डीवी आदर्शवादी नहीं है बल्कि प्रयोजनवादी हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आदर्शवादी कौन है तो आप सुकरात, प्लेटो, हीगल और कांट, इन चारों में से जो भी आएगा आप उस पर आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दर्शन है? सुकरात, प्लेटो, हार्न और स्पेंसर। कौन है? स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? दमनात्मक, मुक्त्यात्मक, प्रभावात्मक और सामाजिक अनुशासन। तो किसकी बात करता है? मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है, ठीक है। क्योंकि और आदर्शवाद किसकी बात करता है? वह प्रभावात्मक की बात करता है और प्रयोजनवाद सामाजिक। इसमें आप देखिए मुक्त्यात्मक का मतलब हुआ कि बालक को प्रकृति छोड़ दो, प्रकृति के साथ छोड़ दो, वह प्रकृति के साथ ही सीखेगा और उसके अनुसार वह रहेगा, इसलिए उसे अनुशासन से मुक्त रख दो, ठीक है। इसी संदर्भ में और एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रकृतिवाद के जो प्रतिपादक थे वह रूसो थे। रूसो ने ही निषेधात्मक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निषेधात्मक हमेशा आता है कि निषेधात्मक शिक्षा किसने दिया था? तो रूसो ने दिया था, ठीक है। प्रकृति की ओर लौटो, यह नारा किसने लगाया था? तो रूसो ने लगाया था। प्रकृतिवादी किस अनुशासन की बात करते हैं? मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करते हैं, ठीक है। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। कौन मानता है? प्रयोजनवादी। क्योंकि प्रयोजनवादी जो है वह किसकी बात करते हैं? समाज की बात करते हैं। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? जॉन डीवी हैं। इसको भी ध्यान रख लीजिए, ठीक है। विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए किस संस्था की स्थापना की? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और वेदांत समाज। किसकी स्थापना किया था उन्होंने? रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक हिंद स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन। कौन है? गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किस स्थान पर? कहाँ पर किया था उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बोलपुर में, ठीक है। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। शिक्षक दिवस किस शिक्षा शास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन, टैगोर, महात्मा गांधी और विवेकानंद। डॉक्टर राधाकृष्णन। गीजूबाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? चार ऑप्शन है इसमें। चित्तल, दिल्ली, जयपुर और कानपुर। तो कहाँ पर हुआ था? चित्तल यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। गीजूबाई बधिका जो है ये प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने अधिक कार्य किया है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने कार्य किया था, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीजूबाई बधिका का जन्म कौन से सन में हुआ था? तो 1885 में। गीजूबाई बधिका ने शिक्षा के संबंध में कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो 14 पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। अब देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, इस पे आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? तो किंडरगार्टन का जो अर्थ होता है वह बच्चों का उद्यान होता है। किंडरगार्टन में किस तरह का पाठ्यक्रम होता है? तो इसमें उपहार संबंधी या बच्चों के खेल खिलौने से संबंधित इसमें जो है पाठ्य सामग्री होती है। और इसको किसने दिया था? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फ्रोबेल ने दिया था। जब आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास हुआ या शिक्षा के संदर्भ में नवीन प्रयास किए जाने लगे तो इस
प्रणाली का जन्म हुआ? फ्रोबेल के द्वारा दिया गया है। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। अगर ऐसा टाइप क्वेश्चन में आता है तो आप इसको इतना भी लिख देंगे तो बहुत है कि फ्रोबेल ने किंडरगार्टन प्रणाली का जो है कि जन्मदाता हैं। और बच्चों का उद्यान यानी कि छोटे छोटे बच्चे उसमें खेल संबंधी या अपनी रुचि के अनुसार वो उसमें खेलते हैं, जिससे कि उनका अंतर्निहित विकास या सर्वांगीण विकास अच्छे से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन है हर्बर्ट, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी और कॉमेनियस। ठीक है, तो किसने दिया है? मॉन्टेसरी ने। मॉन्टेसरी ने किस पद्धति का शिक्षण प्रणाली का जन्मदाता है? मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली का। ठीक है, इसमें ये भी बालक को ही ज़्यादा महत्व देती हैं, यानी प्रकृति की ओर, प्रकृतिवाद की ओर ये भी संकेत करती हैं। नेक्स्ट है प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुँचने पर खराब हो जाते हैं। कथन है रूसो, डीवी, प्लेटो और अरस्तु। तो किसने दिया है इस कथन को? रूसो ने कहा है। नेक्स्ट है शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। यह किसका कथन है? लापियर, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और मैकाइवर। तो आप जानते होंगे पेज और मैकाइवर सामाजिकरण और समाजशास्त्र से संबंधित अधिकतर नियमों का इन्होंने प्रतिपादन किया है, तो मैकाइवर होंगे। समाज की सबसे छोटी इकाई, तो समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या है? परिवार। ठीक है, घर ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है। अब इसमें सत्य असत्य क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैचिंग के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सत्य असत्य में घर ही परिवार के बालक की शिक्षा के लिए, यानी कि प्रथम जो समाज होता है वह घर ही तो होता है। सत्य है माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावी शिक्षा है। किसने कहा है यह कथन? 4 ऑप्शन है इसमें, गांधी जी, कॉमेनियस, फ्रोबेल और मॉन्टेसरी। तो यह कथन जो है फ्रोबेल ने कहा है। बात भी सही है कि माता के द्वारा ही प्रथम अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा तो विद्यालय में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? 4 ऑप्शन है इसमें, 4 नहीं, विद्यालय, परिवार या घर। तो इसमें से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। परिवार जो है वह बालक की शिक्षा का प्रारंभ जो है वह बालक की शिक्षा का प्रारंभ जो है वह परिवार या घर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा था? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पेस्टोलॉजी, कॉमेनियस, गांधी जी और मॉन्टेसरी। तो घर जो है शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह पेस्टोलॉजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, यह कथन सत्य है या असत्य है? तो ये कथन भी सत्य है कि संयुक्त परिवार की वजह से पहले बालक जो होते थे वह ज़्यादा सीखते थे या उन्हें देखने के लिए भी घर पर लोग होते थे, लेकिन अब एकाकी परिवार की वजह से जो है छोटे बच्चों को ही 2 साल 3 साल पर ही स्कूल भेजा जाने लगा है, तो इस वजह से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने लगा है। केवल घर ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, घर में ही, यह सत्य है या असत्य है? तो यह कथन भी सत्य है, क्योंकि परिवार में या घर में जो भी जैसे भी माता पिता के द्वारा कार्य किया जाता है, बच्चे उन्हें देख करके उनका अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य, बालक का भावात्मक विकास, बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना। तो शिक्षा के साधन के रूप में घर का जो कार्य है वह बालक का भावात्मक विकास करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि बालक का संवेगात्मक विकास घर पे ही होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में बीतता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? रेमंड, फ्रोबेल, बोगार्ट्स और रूसो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिवार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल विधि, खेल द्वारा शिक्षा विधि, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विद्यालय और घर। विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने की कड़ी है। यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन सत्य है। विद्यालय जो है वह घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है नव विद्यालय को समस्त संसार का ही नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। यह किसने लिखा है? इसे टीपी नन ने लिखा है कि नव विद्यालय को समस्त संसार ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्कूल शब्द की उत्पत्ति जो है वह लैटिन भाषा से हुई है। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का परीक्षण देना है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि अनौपचारिक कार्य जो है यह घर पे बालक सीखते हैं, चरित्र निर्माण भी घर पे होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रगतिशील कार्य। विद्यालय के द्वारा प्रगतिशील कार्य बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है किसी राष्ट्र की उन्नत विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होता है। यह कथन किसने दिया है? यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा दिया गया था। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है, यह सत्य है। नेक्स्ट है राज्य मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षा का साधन है? तो राज्य जो है मुख्य रूप से स्कूलों की व्यवस्था करती है और स्कूल में किस तरह के शिक्षा दिए जाते हैं? औपचारिक शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, और औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, दूरस्थ शिक्षा क्या है, और संकुचित शिक्षा क्या है। ठीक है, तो जब औपचारिक शिक्षा की बात की जाती है तो इसमें विद्यालय या कोई शैक्षिक संस्था आता है। जब अनौपचारिक शिक्षा की बात की जाती है तो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम घर या फिर समाज से, परिवार से जो भी सीखते हैं उसे हम अनौपचारिक शिक्षा में रखते हैं। और संकुचित शिक्षा यानी किसी एक स्थान पर किसी एक निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा, किसी एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा जब शिक्षा दी जाती है तो उसे हम संकुचित शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट और भी इसमें जो भी पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसे बिल्कुल निसंकोच हमसे कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी। और इसमें आपको हम शार्ट टाइप या जो अति लघुत्तरी हैं उस तरह के भी प्रश्नों के आंसर जो हैं वह बताएंगे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।